ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में आप क्या सोचोगे? cos x अपॉन 1 प्लस cos x दे रखा है आपको। तो मैंने आपको कल क्या सिखाया था? 1 और cos जब भी साथ में आ जाए, सबसे पहले उसको आप क्या करोगे? हटा दोगे। तो 1 को cos के साथ हटाने के लिए हम किसके पास जाएंगे? देखिए, आइडेंटिटी है cos x अपॉन 1 प्लस ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1। एक्चुअली cos 2x की आइडेंटिटी है, तो हम x के नीचे क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, थीटा आधा हो जाएगा। देखिए cos 2x क्या होता है? ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है और पक्का। और मैंने आपको यही भी बताया था, अगर cos के साथ प्लस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, अगर cos के साथ माइनस है तो साइन वाली लगेगी। अब देखिए, ये cos 2x की आइडेंटिटी है, मुझे cos x की चाहिए, ये cos x है, तो थीटा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? x/2 माइनस 1 हो जाएगा। देखो मैंने वही किया यहाँ पे, x/2 माइनस 1 लगाने से फायदा क्या हुआ? 1 से 1 कट गया, फाइनली क्या आएगा? cos x अपॉन ट्वाइस cos स्क्वायर x/2 dx। ये dx लगाना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, cos x है ऊपर, नीचे cos x/2 है, तो हम cos x की आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये वाली इससे वापस ट्वाइस cos x माइनस 1 लिख सकते हो आप, लिखिए उसको आप, है ना? लिखिए आप। साइन वाली लिखोगे तो ही चलेगा, साइन वाली लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये साइन वाली भी है, देखिए साइन वाली भी है, ये लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो लगाइए, हम ऊपर लगा रहे ट्वाइस cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 अपॉन ट्वाइस cos स्क्वायर x/2, ये माइनस 1 है। ये 2 से 2 काट मत देना जल्दबाजी में, ये 2 से 2 काट मत देना, बीच में माइनस है स्टूडेंट्स। इसको स्प्लिट कीजिए, क्या कीजिए? इसको स्प्लिट कीजिए। तो इसको स्प्लिट करेंगे, कैसे दिखेगा हमें? ये ट्वाइस cos स्क्वायर x/2 अपॉन ट्वाइस cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 अपॉन ट्वाइस cos स्क्वायर x/2 और आगे dx है, ऐसा दिखेगा हमें ये, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा दिख नहीं रहा है वाला पार्ट, मैं वापस लिख रहा हूं। वन अपॉन ट्वाइस cos स्क्वायर x/2 dx। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? dx अंदर डाल देंगे, इंडिकेशन को खोल देंगे। तो i इज इक्वल टू, ये अलग पार्ट है, मैंने आर्टिकल लिखा है, i इज इक्वल टू इंडिकेशन ऑफ। देखिए ये स्टूडेंट्स 2 से 2 कट गया, ये पूरा इससे कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर? 1 माइनस ये 1/2 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 क्या होता है? sec स्क्वायर x/2। क्या होता है? sec स्क्वायर x/2 dx। देखिए पूरा कट गया स्टूडेंट्स, 1 बचा माइनस 1/2 अकेला, 1 बाई cos स्क्वायर x/2 क्या बचा? sec स्क्वायर x/2। फाइनली क्या हो जाएगा? इंडिकेशन कर लीजिए दोनों का सेपरेट, 1 dx माइनस इंडिकेशन ऑफ हाफ sec स्क्वायर x/2 dx। इसका एज इट इज रख दीजिए अभी, 1 dx माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन से, अंदर क्या बचेगा? sec स्क्वायर x/2 dx। फाइनली हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट? x, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज व्हाट? y। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट? x माइनस हाफ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। क्या होता है? 10x, लेकिन x की जगह पे क्या आएगा? x/2 आएगा। और कुछ आएगा? यस, क्या
एक्स के साथ क्या 1/2 डिवाइड होगा 1/2, ये गलती मत करना। इंटीग्रेशन के अंदर बार बार बोल रहा हूं मैं, एक्स के साथ वाले को डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन के अंदर एक्स के साथ वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10x, देखो sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx क्या होता है स्टूडेंट्स, 10x होता है। ओके, ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx 10x होता है। तो मैंने क्या कर दिया, sec स्क्वायर एक्स का क्या कर दिया 10x, x/2 है, लेकिन x के साथ 1/2 भी है, देखिए 1/2, ये रहा 1/2, 1 को डिवाइड कर लिया मैंने, और प्लस c। तो फाइनल आंसर जो निकल के आया स्टूडेंट्स हमारा x माइनस, ये हाफ से हाफ, हाफ से हाफ क्या हुआ, कट गया, क्या बचा 10x/2 प्लस c, ये आंसर होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अब आपके पास ये sin पावर 4x का क्वेश्चन आ गया है। मैंने आपको क्या सिखाया था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर सिंपल टर्म्स में तो हो जाएगा, पावर में है तो दिक्कत है, ठीक है। साइन cos 10 का अगर इंटीग्रेशन स्क्वायर में आता है तो दिक्कत वाला काम है, आपको कुछ मैथमेटिक्स की आइडेंटिटीज लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हमारे पास अवेलेबल है 10x, साइन cos 10 का स्क्वायर की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में कुछ अलग सोचेंगे। तो सबसे बारे में हम क्या सोचेंगे इसके बारे में, इजिएस्ट पाथ, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, बिल्कुल लिख सकता हूं उसको मैं। नहीं तो आप चाहो तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, फिर उसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, इंटू dx। अब ये क्या बना स्टूडेंट्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल दीजिए, या फिर एक रास्ता और था अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ये मतलब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लंबा जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 a, b 1 ही है, प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ए स्क्वायर, ये 1 नहीं है सॉरी, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फाइनली क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos 4x और dx, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, या फिर एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, 1 मोमेंट, हम यहाँ पे इस एक्चुअली क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का भी हमारे पास डिफरेंशिएशन हमारे पास मौजूद नहीं है। हम एक काम करते हैं, अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, क्योंकि वापस cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x लिखेंगे, या 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। हम बेटर ये करते हैं कि देखिए यहीं पे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। देखना, देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको कल बताई थी स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में, 1 माइनस cos 2x/2 सीधी डाल दीजिए स्टूडेंट्स, आपका काम हो जाएगा। वो गलत नहीं था स्टूडेंट्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि यही काम आपको वहां करना पड़ता, क्योंकि अपना cos स्क्वायर एक्स आया था, हम क्या करते, 1 प्लस cos 2x/2 करते, क्वेश्चन बहुत लंबा जाता। तो बेटर ये कि आप है ना साइन स्क्वायर एक्स के डायरेक्ट 1 माइनस cos 2x/2 डाल दीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सीधे डाल दीजिए यहाँ पे, देखिए
आई इक्वल टू, बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन ये, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने जो पहला मेथड करा है वो गलत नहीं था स्टूडेंट्स, लंबा जाता बस यही डिफरेंट था। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लीजिए। 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर आ गया ऊपर, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 dx। ये 1/4 कांस्टेंट है, 1/4 कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलो फाइनली हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये आइडेंटिटीज है, इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं। i इक्वल टू 1/4 पूरा बाहर आ गया, इंडिकेशन पूरा अंदर सेपरेट चला जाएगा। क्या बचेगा इंडिकेशन में अंदर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 2 2 cos 2x। क्या हो जाएगा 2 cos 2x माइनस cos का 2x। क्या जाएगा cos स्क्वायर 2x और dx। यहाँ पे dx लगाना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो फाइनली i इज इक्वल टू 1/4 सबके इंडिकेशन अलग अलग कर लीजिए। इंडिकेशन ऑफ 1 dx माइनस इंडिकेशन ऑफ 2 cos 2 dx प्लस इंडिकेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। कोई दिक्कत नहीं। फाइनली 1/4 ब्रैकेट। अभी इसका इंडिकेशन बहुत इजीली हो जाएगा, इसका बहुत इजीली हो जाएगा। यह इंडिकेशन वापस हैरान करेगा, तो cos का 2x से वापस आइडेंटिटी लगाएंगे हम। 1 माइनस cos स्क्वायर x, देखो ये साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या थी, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 है। आगे समझ में, तो cos 2x की आइडेंटिटी क्या, यहाँ cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या बनेगी, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 बनेगी। ठीक है, यस, तो थीटा डबल हो जाएगा। ठीक है, अभी थीटा 1 था, ये 2 था, तो 2 पे क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। ये देखो मैं लिख देता हूँ, पूरा जगह है ऊपर। देखो cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या है, एक काम करो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यहाँ लगभग दिखेगा आपको। देखो cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस cos 2x। साइन स्क्वायर x की क्या है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो cos स्क्वायर x की क्या हो जाएगी, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ये हो जाएगी। अब मेरा x के लिए ये है, तो cos स्क्वायर 2x की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर 2x की x को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा, ये 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x क्या थी, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो cos स्क्वायर 2x की क्या हो जाएगी, ये 2x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे डालेंगे अब हम। तो अभी इंडिकेशन करना नहीं क्योंकि अधूरा है। 1 dx प्लस इंडिकेशन ऑफ, ये दो बार निकाल दीजिए, दो कांस्टेंट है। इंडिकेशन ऑफ 2 cos 2x प्लस, इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 4x बाय 2 dx ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये cos का 2x की आइडेंटिटी है, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 1/4 को पहले अंदर डाल दीजिए आप, ये 1/4 को पहले अंदर डाल दीजिए ताकि गलती नहीं होगी आपसे। ये क्या आ जाएगा, इंडिकेशन ऑफ dx/4 प्लस 2/4 इंडिकेशन ऑफ cos 2x प्लस इंडिकेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x अपॉन 8, 2 4 जा 8 dx। फाइनली अब इसके लिए 1/4 वापस इसका बाहर आ जाएगा, ये dx बचेगा,
इसके लिए ये कट जाएगा 1/2, ये 1/2 cos 2x, इसके लिए 1/8 बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इनको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा। एक काम कीजिए, ऐसे स्प्लिट कर लीजिए डायरेक्ट, पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 प्लस 1/8 प्लस cos 4x/8 और dx, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली क्या हो जाएगा, i इक्वल टू ये 1/4 का 1/4, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, x प्लस 1/2 का 1/2, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या, sin 2x, क्या sin 2x, sin 2x, sin 2x, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा क्योंकि x के साथ डिवाइड होता है इंटीग्रेशन के अंदर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको खोल दीजिए, 1/8 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, इसका 1/8, इसका 1/8 बाहर निकाल रहा हूं मैं, 1/8 कांस्टेंट है, ये dx। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा i इज इक्वल टू, ये दिख नहीं रहा है, मैं अलग से करता हूं इसको, यहां कर रहा हूं स्टूडेंट्स इसको मैं, i इक्वल टू, फाइनल क्या बचा, x/4, क्या बचा x/4 प्लस 1/2, एक काम कीजिए, sin 2x, 4 2 2 4 प्लस 1/8 एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x/8 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 इंटू 8 नीचे से प्रेजेंट है पहले ही, आ गया समझ में। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू x/4 प्लस sin 2x/4 प्लस x/8 प्लस sin 4x/8 4 32 प्लस c, ये प्लस सी सब में लगाना यहाँ से, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स फाइनल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली क्या है, लास्ट जो हमारा आंसर है x/4 प्लस sin 2x/4 प्लस x/8 प्लस sin 4x/32, कुछ नहीं किया, पीछे आंसर का जो आंसर है उसमें सिम क्या क्या लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया है, लाइक टर्म्स मतलब x/4 प्लस x/8 को उसने ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, बाकी आंसर फाइनल यही है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलो सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्रीवियस जो हमने किया वो साइन में था, ये कॉस में है, सेम क्या करें, इसको क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स में, cos स्क्वायर 2x का cos 2x का स्क्वायर dx लिख सकता हूँ मैं, वापस मुझे वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वापस वही cos स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी लिख दूँ। देखिए cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 प्लस cos 2x/2 ये होती है, आगे समझ में। तो cos स्क्वायर 2x की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये 2 2 4 हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x/2, क्योंकि x की 1 की 2 है, 2 की कितनी, 2 2 4x, डाल दीजिए यहाँ पे 1 प्लस cos 4x/2 का होल स्क्वायर dx। फाइनली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 इंटू dx। ओके, अब देखिए ये 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ये प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोल दीजिए, अंदर क्या बचेगा,
dx, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फाइनली क्या होगा, ये 1/4 इंडिकेशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जानते हो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। नीचे नहीं दिखेगा आपको, मैं यहीं से चालू कर रहा हूं। i इक्वल टू, अब ये 1/4 तो बाहर रहेगा, ये बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए आप, इंडिकेशन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 cos 4x, 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x और dx, ब्रैकेट बंद। यहां से खुला था, यहां से बंद कर दिया। अब दिक्कत क्या है, 1 का इंडिकेशन मेरे पास है, cos 4x का इंडिकेशन मेरे पास है, cos स्क्वायर का नहीं है। मैं आपको पहले ही बोलता हुआ आ रहा हूं कि sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x का इंडिकेशन नहीं है। ओके, तो उनकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। चलो कर लेते हैं। 1/4 का 1/4 इंडिकेशन ऑफ, सबको अलग अलग कर दीजिए। 1 dx प्लस इंडिकेशन ऑफ 2 cos 4x dx प्लस इंडिकेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x की आइडेंटिटी कहां से लाएंगे, देखो cos स्क्वायर 2x की 1 प्लस cos 4x 2 होती है, तो cos स्क्वायर 4x की क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी 1 प्लस cos 4x 2 होती है, तो cos स्क्वायर 4x की कितनी हो जाएगी, यहाँ मैं 4 लगाऊंगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 dx, ब्रैकेट बंद। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फाइनली क्या होगा, ये 1/4 को अंदर डाल दीजिए स्टूडेंट्स, 1/4 को, तो इंडिकेशन ऑफ 1/4 dx प्लस ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, नीचे 4 आएगा, इंडिकेशन ऑफ cos 4x dx प्लस 1/4 को अंदर डाला, ये 1/8 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस, इसको भी खोल दीजिए dx, 1 dx प्लस इंडिकेशन ऑफ, देखिए यहां से वापस समझो, मैंने 1/4 को अंदर डाला, 1/4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1/8। अभी 1/8 स्टूडेंट्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको यहाँ पे वापस ब्रैकेट बना रहा हूं मैं, इसके लिए सिर्फ, ये गलती मत करना आप, cos 8x dx, ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है, सीधा ब्रैकेट खुल गया। देखिए वापस समझा रहा हूँ, 1/4 को मैंने अंदर डाला, 1/4 dx प्लस 2/4 cos 4x dx प्लस ये जो 2 था, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 1/8, लेकिन 2 दोनों के साथ था, देखिए तो पूरा कॉमन ले लिया मैंने, 1 का 1 dx प्लस cos 8x dx, कोई दिक्कत नहीं, ये ब्रैकेट यहां से बंद हो जाएगा, ठीक है, आगे समझ में। ओके, अब फाइनली क्या होगा, 1/4 कांस्टेंट, dx का इंडिकेशन x प्लस ये कट जाएगा 1/2 इनटू cos 4x का इंडिकेशन sin 4x अपॉन 4, cos x का इंडिकेशन sin x होता है स्टूडेंट्स, cos sin 4x हो गया, अब x के साथ वाला इंडिकेशन में करता डिवाइड होता है, प्लस 1/8, 1 का इंडिकेशन वापस x प्लस cos 8x का इंडिकेशन sin 8x अपॉन 8, इंडिकेशन में x के साथ वाला डिवाइड होता है, ये 1 प्लस c। फाइनली हमारे पास आंसर आएगा I इज इक्वल टू x/4 प्लस sin 4x अपॉन 4 टू जा 8 प्लस 1/8 को अंदर डाल दो, ये आ जाएगा x/8 प्लस ये sin 8x को 1 से कीजिए मल्टीप्लाई, sin 8x अपॉन 8 जा 64 प्लस c। अभी पीछे जो आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका क्या होगा,
लाइक टर्म्स को उसने ऐड कर दिया होगा। x/4 प्लस x/8 को ऐड कर लो आप, फाइनल आंसर जो आ जाएगा। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं करवाया था स्टूडेंट्स को, आपके लिए छोड़ा था, इस क्वेश्चन में करवा लेता हूं मैं। तो पहले फाइनली क्या आ जाएगा, x/4 प्लस x/8 क्या करेंगे, रफ में सॉल्व कर लीजिए इसको। x/4 प्लस x/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8x प्लस 4x, नीचे 8 4 32, तो 8 प्लस 4 12x, 12x अपॉन 32, इसको काट दीजिए 6 से, 6 2 x, 6 6 36, 2 1 यानी x/3 आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया, देखिए 8x प्लस 4x अपॉन 8 4 32, 8x प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, 8x प्लस 4x 12x अपॉन 32 स्टूडेंट्स, सॉरी देखिए वापस करवा रहा हूं मैं, 8x प्लस 4x 12x अपॉन 32, इसको आप काटिए 2 से, ऊपर 6 आएगा, नीचे 16 आएगा, 3 से और काटिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 8 बस आपने करेगा 3x/8 आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया, 3x/8 प्लस साइन 4x/8 प्लस साइन 8x/64 प्लस सी, ये आंसर फाइनल आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस सी। ओके, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दे रखे आपको, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x, ये क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऊपर साइन स्क्वायर दे रखा है, मैंने पहले बोला उसका इंडिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो एक रास्ता है उसकी सीधी आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा आपको, ऊपर 1 प्लस cos 2x आ रहा है, नीचे 1 प्लस cos x से मतलब कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि हाँ x अगर सेम होता तो हमारा काम हो जाता, हम कुछ और सोचते हैं। साइन स्क्वायर x की एक और आइडेंटिटी होती है 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, उससे करते हैं, उससे करने से हमें फायदा मिलेगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर x में जैसे लिखूंगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर x मतलब a इसको माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी में लगा सकता हूं, तो 1 माइनस cos x ब्रैकेट 1 प्लस cos x, तो नीचे वाला पूरा कट जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। ओके चलो करते हैं अपन। इंडिकेशन ऑफ साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx, ये कहां से लेकर 1 माइनस cos स्क्वायर x, हम जानते हैं स्टूडेंट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, यहाँ से साइन स्क्वायर x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये cos स्क्वायर x उधर जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। चलो अब फाइनली क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बोलता है, a माइनस बी ए प्लस बी, या क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, देखिए ये a माइनस बी 1 प्लस cos x, ये a प्लस बी एक्स 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। देखो फायदा क्या हुआ, ये पूरा खत्म, फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, इंडिकेशन ऑफ 1 माइनस cos x dx, अलग अलग कर दो इंटीग्रेटिंग, इंडिकेशन ऑफ 1 dx माइनस इंडिकेशन ऑफ cos x dx, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स x, dx का इंटीग्रेशन x या 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस c, खत्म आपका क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 13। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपको, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपन cos x माइनस cos अल्फा, जितना जानते हो कर लो। cos 2x की आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या है, ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा भी क्या है, उसी फॉर्म में लिख देंगे ट्वाइस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। आगे देखते हैं क्या होता है, चलो cos 2x की आइडेंटिटी क्या है, ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट बंद, पीछे माइनस cos 2 अल्फा की क्या हो जाएगी, ट्वाइस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1
नीचे क्या आएगा, cos x माइनस cos अल्फा dx, कोई दिक्कत नहीं। ये सीधी cos स्क्वायर cos 2x की आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, मैं बाहर बाहर लिख रहा हूँ, ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1, ओके वही लगाइए मैंने। चलो अब क्या करेंगे, खोल दीजिए, क्या आएगा ये, ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ट्वाइस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया स्टूडेंट्स, आगे dx था, ये ब्रैकेट बंद अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। फाइनली i इज इक्वल टू, ये 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आ गया स्टूडेंट्स, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या बचेगा, cos x माइनस cos अल्फा dx, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो फाइनली 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंडिकेशन से, ये वापस a का माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी, a का माइनस बी स्क्वायर, a का माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, a माइनस बी a प्लस बी, लगा दीजिए ऊपर, क्या आएगा, cos x माइनस cos अल्फा एंड cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये cos x माइनस cos अल्फा वाला पूरा कट गया इससे, अरे कटा। नेक्स्ट मैं यहां पे कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा, i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बचा, cos x प्लस cos अल्फा dx, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, 2 cos 2x, 2 cos x dx प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू cos अल्फा dx। अब देखना स्टूडेंट्स, ये 2 बाहर आता है कांस्टेंट से, अंदर क्या आएगा, cos x dx प्लस ये 2 का 2, ये cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। वेरिएबल किसको बोलते हैं, डी के साथ वाला वेरिएबल होता है, हमेशा डी के साथ वाला वेरिएबल होता है, उसको छोड़ के जितने सब कांस्टेंट उसको बाहर ले लो। तो cos अल्फा भी क्या है, इसमें x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dx बचेगा। फाइनली i इज इक्वल टू 2 का 2, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, sin x प्लस 2 का 2 cos अल्फा इनटू dx का इंटीग्रेशन क्या, x, dx का इंटीग्रेशन क्या, x, क्या हो जाएगा, x प्लस c। फाइनली हम इसको अच्छे से लिखेंगे, हाँ 2 कॉमन मत लो चलेगा, ट्वाइस sin x प्लस ट्वाइस x cos अल्फा प्लस c, ये आंसर है आपका। ओके, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 13, हाँ कौन सा x, हाँ dx x कर दिया, x लिखना चाहिए था, 2x cos अल्फा, x आगे लिख दिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, जितना जानते हो कर लो। cos x माइनस sin x के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, नीचे 1 के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हाँ sin 2x के बारे में जरूर कुछ जानते हैं। क्या होता है sin 2x, ट्वाइस sin x cos x, क्या होता है, ट्वाइस sin x cos x, sin 2x क्या होता है, ट्वाइस sin x इंटू cos x। कर लीजिए, जितना जानते हो इतना, बाद में देखेंगे। आवाज कम, cos x माइनस sin x dx, देखिए ये 1 का 1 प्लस ये क्या हो गया, ट्वाइस sin, एक काम कीजिए, ये 1 को भी मैं खोल रहा हूँ, ये 1 का भी मैं खोल रहा हूँ, 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दो साथ साथ में, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब तुम सोचोगे सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखना है 1 की जगह पे,
ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है? तो देखिए, मैंने साइन 2x की जब मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर आता है 2ab। तो अगर ये 2ab है मेरे पास, तो आगे मैं 1 की जगह पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, मुझे फायदा मिलेगा उसको लिखने से। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर की, और मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। आए समझ में? चलो करते हैं। इस 1 की जगह पे मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया स्टूडेंट्स। साइन 2x की आइडेंटिटी है ट्वाइस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आ गया समझ में? फाइनली i इज इक्वल टू, ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया है। क्या बन गया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, नीचे क्या करेंगे, जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से t मान लेंगे। तो t मानने से काम क्या होगा, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये मुझे ऊपर मिल गया। तो मैंने आपको कल ही समझाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाएंगे, जो क्वेश्चन में हमें मतलब जिसको मैं t मानना है उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए, तभी आप उसको t मान सकते हो। तो यहाँ पे आके मैंने देखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, तो मुझे पता चल गया मुझे इसको t मानना है। बाकी अपने पास कोई रास्ता नहीं था कि इसको सेपरेट करते आप, उससे हो जाता, नहीं होता क्वेश्चन। ठीक है, चलो फाइनली क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम t मानेंगे। ओके, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लिया स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और पूरा एक्स का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dx, और t का dt। फाइनली इसको ढंग से लिखेंगे हम, cos x प्लस माइनस माइनस dx इक्वल टू, मेरी सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज स्टूडेंट्स का वीडियो थोड़ा पेंडिंग रह गया, जल्दी आपको मिल जाएगा। ओके, आपको वेट करना पड़ेगा, जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो, cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल dt आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें डाल देंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स dx पूरा कितना आ गया, dt, पूरे को dt लिख लीजिए आप। देखिए पूरा dt आके पड़ा है आपके पास, cos x माइनस साइन एक्स dx पूरी dt आके पड़ी है। मैंने cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह पे dt रख दिया, अपॉन इसको मैंने क्या माना, t, साइन एक्स प्लस cos x को मैंने t माना है, या t लिख दीजिए। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx जो होता है वो क्या होता है, log x। क्या होता है, log x होता है। 1 बाय t ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जगह मैंने t डाल दिया। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स, t स्क्वायर आएगा। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हम कैसे करते थे, ये x और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 dx। इसका कैसे करते थे, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 क्या होता था, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलता था, ये x पावर -1 अपॉन -1। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फाइनली क्या आता था, ये -x पावर -1, इसको नीचे लेंगे तो -1 अपॉन x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अपॉन t प्लस c। ओके, देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, कैसे करेंगे देखिए, पूरा करके बता देता हूँ। ये t स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 dt। अब x पावर n का लगेगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1,
तो क्या लगेगा, टी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। फाइनली आई इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस माइनस, टी पावर -1 बचेगा, नीचे -1 बचेगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -1/t। ये टी इनवर्स नीचे आ गया तो प्लस का हो गया, और ये जो माइनस का नीचे वाला ऊपर ट्रांसफर हो गया, प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, फाइनली -1/t की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। टी की वैल्यू कितनी है, sin x + cos x, sin x + cos x प्लस सी। ये आंसर है आपका फाइनल। ओके, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 14। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स। और एनसीईआरटी जैसे खत्म होगी तो हम एक अच्छी सीरीज स्टार्ट करेंगे अच्छे वाले क्वेश्चनों की, ठीक है। तो बने रहना वीडियो के साथ, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक बार और, वीडियो को बिना स्किप किए देखें, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा, बीच में स्किप नहीं करें, ठीक है। एक एक स्टेप को अच्छे से देखें तो काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, बाय।